अब योगी आदित्यनाथ की फैन हो गई है मायावती। सबूत देते हैं आपको कि कैसे अंदर ही अंदर बसपा और भाजपा एक होकर अखिलेश को रास्ते से हटाने का प्लान सेट कर रही। अब योगी दोबारा सीएम, मायावती होंगी डिप्टी सीएम। 24 के लोकसभा चुनाव में भी योगी माया होंगे साथ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का फॉर्मूला हुआ पुराना, एक बूथ 5 यूथ, क्या ऐसे होगी भाजपा मजबूत। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी या समाजवादी पार्टी। बीजेपी तो सत्ताधारी दल है, वो हर चुनाव को जी जान से लड़ती है, फिर चाहे वो छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा। तो वहीं कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा की जब से शुरुआत हुई है तभी से मिशन 2024 में लग गई थी। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की, तो उसने भी जातियों की राजनीति शुरू कर दी है, जिसका ताजा उदाहरण स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान से पता चलता है कि सपा की रणनीति अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में घमासान भी मचा हुआ है। अब इसका कितना असर 2024 चुनाव में होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं एक समय उत्तर प्रदेश में राज करने वाली पार्टी बसपा अपने सबसे बुरे सियासी दौर से गुजर रही है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से 2024 के चुनाव को देखते हुए एक्शन में नजर आ रही हैं। फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या जमीन पर, वो पार्टी की पैठ मजबूत करने में लगातार जुटी हुई है। बता दें, बसपा की नई रणनीति युवा मतदाताओं को अपने पाले में लाने की है, जिसके लिए बसपा हर बूथ पर 5 युवाओं की कमेटी गठित करेगी। यही नहीं, उसने सेक्टर स्तर पर गठित कमेटी में 50% युवाओं को जगह दी है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं बसपा की कोशिश हर वर्ग और जाति के युवाओं को साथ में लाने की है और बसपा का सबसे ज्यादा फोकस SC ST और गरीब तबके पर ही है, जिसको आप मायावती के ट्वीट से समझ सकते हैं, जिसमें मायावती ने रामचरितमानस पर सपा को घेरते हुए कहा था कि सपा कमजोर और उपेक्षित वर्गों को शूद्र कहकर उनका अपमान न करे। मायावती ने ट्वीट कर कहा था कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है। इसमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने इन वर्गों को शूद्रों की नहीं बल्कि SC ST और OBC की संज्ञा दी है। ऐसे में सपा इन्हें शूद्र कहकर अपमानित ना करे और ना ही संविधान की अवहेलना करे। तो वहीं लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए मायावती ने कहा कि सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस की दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बसपा खुद को सोशल मीडिया पर कितना मजबूत करती है और जमीन पर अपनी क्या पकड़ बना पाती है। ये एक बड़ा सवाल जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।